गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हम पिछली वीडियो में अपने 5.2 का पहला और दूसरा प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे। क्लास 10th में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी। उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 और उसका पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो में। और अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान के पदों को भरिए। तो रिक्त स्थान के पदों को भरने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी और उसके बाद ये रिक्त स्थान भर दिए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है 2 कॉमा खाली जगह फिर 26। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो हमें दे रखा है ए का मान दे रखा है प्यारे बच्चों 2, और तथा तीसरा A3 दे रखा है हमारे पास 26। और हमें निकालना क्या है, A2 निकालना है। A2 निकालना है, इसको हम जो है कहते हैं A1, इसको A2 कहते हैं और इसे A3। तो हमें श्रेणी का दूसरा पद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो A3 बराबर, अगर देखा जाए तो A3 बराबर होगा A प्लस में 2D। A3 को लिखेंगे हम A प्लस में 2D। तो A का मान हमारे पास दे रखा है 2 प्लस में 2 इंटू D का मान हमारे पास है नहीं, तो D लिख देंगे बराबर A3 का मान 26 दे रखा है। 26 में से 2 माइनस कर देंगे और ये बचेगा 2D। 2D है कि 26 में से 2 माइनस करेंगे 24, 24 बराबर 2D। 2 से 24 कट जाएगा 12 बार, तो हमारे पास D का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12। अब जब हमारे पास D का मान 12 आ गया है, तो अब हम निकाल सकते हैं, डी का मान 12 आ गया है तो अब हम निकाल सकते हैं अगला पद। क्योंकि ए वन में अगर हम डी प्लस कर दें तो हमारे पास आ जाता है A2। तो A2 के लिए हमारे पास A1 का मान 2 है और प्लस डी का मान 12 है, तो 12 में तो 14 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास A2 का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14। इसे हटा देते हैं और हम लिख देते हैं यहाँ पर A2 का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो है दूसरा प्रश्न, खाली जगह फिर 13 फिर कॉमा खाली जगह फिर 3। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो इसका जो आंसर आया है वो पहले सही से लिख दें। इसका आंसर आया है 14। इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या दे रखा है, A2 दे रखा है जो कि 13 है, तथा A4 दे रखा है वो जो कि 3 है। तो हमें निकालना क्या है, A1 तथा A3 निकालना है, तथा A3 निकालना है हमको। तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो अगर A4 की बात करें हम तो A4 क्या रहा होगा, A4 रहा होगा हमारे पास, A4 की बात करें तो A4 रहा होगा A प्लस में 3D। और A का मान हमारे पास है नहीं, तो A प्लस में 3D ऐसे लिख देंगे और बराबर में A4 का मान जो है 3 दे रखा है, 3। और अगर हम A2 की बात करें तो A2 क्या रहा होगा, A2 रहा होगा A प्लस में D बराबर 13। तो A प्लस में D बराबर 13। तो यहाँ पर अगर मैं A की बात करूँ, A का मान निकालना चाहूँ तो A का मान निकल के आएगा मेरे पास 13 माइनस D। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इस समीकरण नंबर 1। तो अब A का मान जो है ना, समीकरण इस वाले समीकरण में रख देंगे। तो A का मान जैसे हम रखेंगे तो 3 बराबर A का मान हमारे पास 13 माइनस D है जो हमने रख दी है, और प्लस में 3D जो कि हमारे प्रश्न में दे रखा है 3D। 3D में से एक डी माइनस करेंगे तो 2D बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू मोर देन है, ज़्यादा है। और प्लस के थर्ड यहाँ पर 13 लिख देंगे बराबर में 3। तो 3 माइनस के 13 हो जाएगा बराबर में 2D। तो देखें तो 10 बचेगा माइनस के बराबर में 2D। डी का मान निकालना चाहें तो कितना आएगा, माइनस के 5 हो जाएगा। माइनस के 5 हमारा डी का मान आ गया। और डी का मान हम अगर हम इस वाली इक्वेशन में रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दें, तो ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 13 माइनस डी का मान जो है माइनस के 5 है। तो यहाँ पर -5 जब हम करेंगे, 13 में से -5 करेंगे और माइनस ऑलरेडी हमारे प्रश्न में दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस में 5 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ए का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 18। इस तरह से हमारे पास ए का मान आ गया 18। तो अब हमें क्या क्या पता करना था, ए पता करना था तो 18 है, और ए थ्री पता करना था। ए थ्री क्या होता है, ए थ्री होता है A2 प्लस में 2D। A2 प्लस में 2D। तो A2 है हमारे पास, ए प्लस में 2D होता है, सॉरी। तो ए प्लस में 2D, ए प्लस में 2D। तो ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान हमारे पास 18 है, प्लस 2D, डी का मान कितना है, -5 है।
-5 जब हम करेंगे तो -10 आएगा, और यहाँ पर 18, 18 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो आएगा हमारे पास 8। तो A3 जो आ गया वो हमारे पास आ गया 8। इस तरह से हमने जो है इस प्रश्न को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। हमारा इसी प्रश्न का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है, यहाँ पर ए दे रखा है, ए दे रखा है 5, और खाली जगह A2 नहीं दिया, A3 नहीं दिया, परंतु A4 दे रखा है। A4 जो दे रखा है तथा A4 जो दे रखा है वो दे रखा है 9, 9 कंप्लीट 1/2, मतलब 9 सही 1/2। और यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, A2 और A3 ज्ञात करना है। A3 ज्ञात करना, तो इनको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, A2 और A3 ज्ञात करने के लिए हमको डी पता होना, सर्वांतर पता होना चाहिए। तो A4 क्या रहा होगा, A4 रहा होगा A प्लस में 3D। तो A प्लस में 3D का मान हमें निकालना है। तो A का मान यहाँ पर दे रखा है तो ये लिख देंगे, जो भी दे रखा है चीज़ें उनको हम इसमें पुट कर लेंगे। तो 9 कंप्लीट 1/2 बराबर में होगा, A का मान दे रखा है 5 प्लस में 3, D का मान हमें निकालना है। तो 5 इधर आके माइनस करोगे तो 9 कंप्लीट, इसको साधारण भिन्न में कम बदल लेते हैं इसे। 2 में 18, 18 और 1 19, 19/2 हो जाएगा, बराबर में ये 5 जो है वो माइनस का हो जाएगा इधर आके, और बराबर में 3D हो जाएगा। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 9/2, 9/2 जो आ जाएगा, और इधर 3D, 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि अंश से अंश कट जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा हमारे पास। डी का मान हमारे पास 3/2 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, A2 और A3 निकालना है। तो A2 क्या होता है, A2 होता है A प्लस में 2D, सॉरी A प्लस में D, ये होता है A2। तो A हमारे पास 5 दे रखा है और D हमारे पास 3/2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 13/2। हमारे पास A2 का मान जो आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास A2 जो आ गया वो आ जाएगा 13/2। अगर इसे सही वाले में बदलेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6 सही 1/2। तो 6 सही 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, 6 सही 1/2। ये आ गया हमारे पास अगला टर्म। अच्छा, इसके अगला टर्म की बात करें, अगले टर्म की, तो ये है A3। A3 के लिए A प्लस में 2D होता है। तो A है हमारे पास 5, और 2 मल्टीप्लाई D जो होता है वो होता है हमारे पास, D दे रखा है हमारे पास 3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 5 प्लस में 3, ये हो जाएगा हमारे पास 8। A3 का मान जो आ जाएगा वो आएगा हमारे पास 8। इसके साथ ये प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में हमें बता रखा है कि A का मान दे रखा है, और ए का मान जो है वो है हमारे पास -4, -4। और दे रखा है, इसे देखें तो A1, A2 और A3 और A4, A5 और A6, मतलब सिक्स टर्म दे रखा है हमें। तो सिक्स टर्म कितना दे रखा है, वो दे रखा है 6। तो A6 दे रखा है हमारे पास 6। तो हमको निकालना है इसमें A2, A3, A4, A5, A2, A3, A4 तथा A5 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। तो अब हमें सबसे पहले D पता हो तो हम इनके वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो D निकालने के लिए A6 बराबर रहा होगा A प्लस में 5D। तो A का मान जो है वो है हमारे पास -4 प्लस 5 इंटू डी का मान जो है निकालना है हमको, और A6 का मान दे रखा है 6। 6 प्लस में 10 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 माइनस का इधर आके प्लस कर जाएगा, बराबर 5D। 5 से यहाँ 6 प्लस 4 जो होगा वो 10 होगा, और 10 बराबर हो जाएगा हमारे पास 5D। तो 5 से 10 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, तो डी की वैल्यू जो आएगी वो 2 आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है A2 निकालना है, और A3 निकालना है, और A4 निकालना है, और A5 निकालना है। A2 की बात करें तो क्या होगा, A2 होगा A1 प्लस, मतलब A1 प्लस डी, और A3 क्या होगा A2 प्लस डी, और A4 क्या होगा A3 प्लस में डी, और A5 क्या होगा A4 प्लस में डी। तो A1 हमारे पास कितना है, -4 है, -4 प्लस में डी का मान जो है 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा -2। तो -2 इसका आंसर हो जाएगा -2। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं।
माइनस के 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ए2 का मान कितना है हमारे पास, ए2 का मान है -2 और डी का मान कितना है हमारे पास 2 है, तो कट जाएंगे तो बचेगा 0 केवल, तो अगला टर्म होगा 0। अच्छा अगले टर्म की बात करें, ए3 का मान कितना है 0 और माइनस प्लस के 2, तो हो जाएगा हमारे पास प्लस के 2। और अगले टर्म की बात करें तो होगा हमारे पास ए3 का मान कितना है 2 है और यहाँ पर ए4 का मान निकालना है हमें, ए4 का मान 2 है और डी का मान जो है वो 2 है, 2 और 2 हो जाता है 4। तो इस तरह से हमने इसके जो बीच में खाली स्थान थे वो हमने भर लिए। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न, इसका ही पांचवा प्रश्न जो है वो देखते हैं। इसमें बता रखा है पांचवें प्रश्न में ए2 दे रखा है, ए2 है 38 और तथा और क्या दे रखा है, और दे रखा है हमारे पास अंतिम पद जो कि A1 A2 A3 A4 A5 A6, A6 है, A6 बराबर दे रखा है -22। इसमें भी हम क्या करेंगे, A1 निकालना है तथा A2 A3 निकालना है, A3 A4 और A5 निकालना है हमको, बराबर में क्वेश्चन मार्क। अच्छा A1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वांतर निकालेंगे, तो सर्वांतर को निकालने के लिए हम लिखेंगे A6 बराबर ए प्लस में 5D। तो ए का मान जो है वो हमें दिया नहीं, तो ए को ऐसे लिख देंगे प्लस में 5, डी का मान दिया नहीं तो ऐसे लिख देंगे बराबर ए का, ए दे रखा है 26 -26। अगर हम ए टू की बात करें, ए टू कैसे दिया होगा, ए टू की बात कर लेते हैं। ए टू बराबर दिया होगा ए प्लस में डी, तो ए टू का मान है 38 बराबर में ए प्लस डी। अगर मैं ए की बात करूं तो ए आ जाएगा 38 माइनस डी, ये समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। और इस ए का मान जो है हम समीकरण नंबर इसमें रख देते हैं, तो ए का मान रखेंगे 38 माइनस डी प्लस में 5D, 5D बराबर में माइनस के 26। 38 इधर आके माइनस के हो जाएंगे तो माइनस के 26 और प्लस में सॉरी माइनस के 38 तो बराबर में माइनस के डी माइनस करेंगे 5D में से, तो 4D बचेगा, 4D। अब इसमें से अगर इनको प्लस करें तो 6 और 8 जो होता है वो होता है 14, 14 की 4 हाथ से लगी एक, 5 और एक 6, 64, 64 बराबर 4D। हमको पता है ये दोनों ही संख्या, ये दोनों संख्या माइनस की थी इसलिए जुड़ गया, माइनस का साइन आएगा, 4 से 64 काट देंगे तो आएगा 16 बार, तो माइनस के 16 इसका डी जो है, डी आ गया -16। तो अब हमको निकालना है, क्या बोलते हैं, ए, ए निकालना है। तो ए क्या होगा, ए निकालने के लिए एक 16 जो है डी का मान इसमें रख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में, समीकरण नंबर फर्स्ट में ए का मान जब हम रखेंगे तो एक ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 38 माइनस डी का मान है -16 और माइनस वो हमारे प्रश्न में भी दे रखा है, तो माइनस डी का मान माइनस और इधर माइनस, तो प्लस हो जाएगा, प्लस की 16 आ जाएगा, 16 और 38 जुड़ा, 8 और 6 14, 14 की 4 हंस लगी एक, 4 और एक 5 54। तो हमारे पास जो पहला पद था वो था 54। अच्छा अब हमें 38 में जो है सर्वांतर जोड़ते चले जाना है, पिछले टर्म में सर्वांतर अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास अगला पद आ जाता है, तो 38 में 16 16 प्लस करो, तो 38 में से एक तरीके से 16 घट रहे होंगे, तो 16 घटाएंगे तो बचेगा 2 और 2 22 बचेगा, तो ये हो जाएगा अगला टर्म हमारे पास 22। अगला अगर हम देखें, अगला टर्म देखें तो आएगा हमारे पास, सॉरी ये 22 नहीं होगा, यहाँ पर 16 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास E1 में हमने ए का मान आ गया हमारे पास, डी का मान जो है वो 16 आया -16, तो E1 का मान जो होगा हमारे पास 54 और 38, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 22 और ये फिर हो जाएगा 22 में से 16 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 और 4 8 और 2 और 4 6, और 6 में से फिर हम 22 -16 22 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास -10। इस तरह से हमारे पास ये श्रेणी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार रीचेक कर लेते हैं कहीं गलती हो रही है, तो -16 डी का मान -16 और 54 ए का मान हमारे पास 54 है,
यहाँ पर 38 माइनस 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22। अच्छा, और यहाँ पर 22 माइनस 16 हमारे पास हो जाएगा 6, 4 और 2 6। ठीक है, और 6 माइनस 16 हमारे पास हो जाएगा माइनस के 10, और माइनस के 10 माइनस 16 हो जाएगा हमारे पास माइनस की छब माइनस की 26, -26। तो कहीं ना कहीं सीरीज में हमने या तो ए का या डी का मान गलत निकाल दिया है, जिसकी वजह से ये प्रश्न का उत्तर गलत आ रहा है। तो इसे इरेज करते हैं, दोबारा से देखते हैं इसको। ये यहाँ पर चेक कर लेते हैं, रीचेक। ए का मान 38 माइनस डी रखा है हमने, प्लस में 5d। तो ये बचेगा 38 में से 26 माइनस करेंगे तो 38 में से, ये यहाँ पर गलती गलती हो गई है शायद, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बराबर यहाँ पर 38 और 26, 6 और 8 14, 14 की 4, यहाँ से लगी 1, और ये हो जाएगा हमारे पास डी का मान। या तो ये प्रश्न कहीं गलत है, या फिर ये डी का या ए का मान गलत आ रहा है। इसको हम अगली वीडियो में देख लेंगे। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है, ए पी बराबर 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो हमें 78 निकालना है, 78 कौन सा पद होगा। तो एपी का 78 पद कौन सा होगा, तो ये हमें निकालना है। यहाँ पर जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। ए का मान दे रखा है 3, और डी के बाद मान की बात करें तो डी का मान दे रखा है हमारे पास 8 - 3। 8 - 3 जो हो जाएगा हमारे पास 5। तो हमारे पास डी का मान दे रखा है 5। एपी का एनवा पद, फॉर्मूला लगाएंगे। एपी का एनवा पद पद जो है वो दे रखा है 78 है। 78 कौन सा पद होगा ये पूछा है ना। तो अब हम सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर 78 दे रखा है हमें, तो अब फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, ए प्लस n - 1 इंटू डी बराबर में 78। तो ए का मान दे रखा है वो लिख देंगे 3, प्लस में एन का मान नहीं दिया है तो एन लिख देंगे -1 इंटू डी का मान जो है वो हमें दे रखा है 5, बराबर में 78 78। यहाँ हो जाएगा 3 प्लस में n - 1, n - 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट 5 से, 5n हो जाएगा, और -5 बराबर में 78। और 78 ये माइनस के 3 इधर आके प्लस के 3 है, इधर आके माइनस कर जाएंगे 5n। तो और ये माइनस के 5 है, इधर आके प्लस के 5 हो जाएंगे। तो 78 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 75, और 75 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80। मतलब हमारे पास 80 आ जाएगा, और n का मान जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 80 बराबर 5n। n का मान निकालना तो 5 से 80 करता है 16 बार। तो n का मान जो रहा होगा वो रहा होगा 16। तो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया कि ए पी 3, 8, 13 और 18 डॉट 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 का मान का 16वां पद 18 होगा। 16वां पद इसका आंसर आ जाएगा, 16वां पद। अब हम देखते हैं ये पांचवा प्रश्न, पांचवे का पहला और दूसरा देखते हैं। पांचवे का पहला, पहले पार्ट में दे रखा है 7, 13, 19 डॉट 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 205। मतलब इन्होंने पूछा है कि कितने पद रहे होंगे इसमें, कितने पद रहे होंगे हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमको इसमें n का ही मान बताना है यहाँ पर भी। तो a का मान दे रखा है 7, और अंतिम पद दे रखा है an जो दे रखा है वो दे रखा है 205। और d की बात हम करें तो d दे रखा है 13 - 7 इजिकल टू 6। हमारे पास d का मान 6 दे रखा है। अब इसमें हम फॉर्मूला आएंगे an बराबर a प्लस में n - 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है एन निकालने का या अंतिम पद निकालने का। तो ए एन का मान दे रखा है 205, जो कि अंतिम पद दे रखा है 205, बराबर में ए का मान दे रखा है 7, प्लस में n - 1 इंटू डी, डी का मान दे रखा है 6।
तो 6 का मल्टीप्लाई एन में करूंगा तो 6 एन हो जाएगा, माइनस वन, वन की जगह 6 एकन 6, प्लस में 7 7, बराबर में 205 205, 205 बराबर 7 में से 6 जाएंगे तो एक बचेगा, एक प्लस में 6 एन हो जाएगा, एक इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 204 बराबर में 6 एन, एन का मान निकालना है तो 6 का भाग देंगे तो 204 बटे में 6, 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 चौक 24, तो 34, एन का मान जो आ जाएगा वो 34 आ जाएगा। इसी तरह से इस वाले को देखते हैं, ए का मान दे रखा है 18 और डी का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 152 माइनस 18, तो 152 माइनस 18 जब हम करेंगे, 152 नहीं है, ये गलती से 152 लिख के है, तो यहाँ पर जो है वो है 152 नहीं है, ये 152 नहीं है, 152 नहीं है, ये यहाँ पर है 15 सही 1/2, तो 15 सही 1/2, तो 15 सही 1/2 जो है, इसमें अगर सर्वांतर निकालें हम पहले तो ए का मान देखें, तो ए का मान जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 18, ए बराबर 18, और डी का मान जो निकालेंगे तो उसे निकालेंगे 15 माइनस 15 सही 1/2 माइनस 18, तो जो इसका डी का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 15 30, 30 और 1 31, 31/2 माइनस 18, तो वो हो जाएगा 31 माइनस 36/2, तो डी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास माइनस की 5/2, तो डी का जो मान आया वो आया हमारे पास माइनस की 5/2, इसको हटाते हैं यहाँ सीधे 5/2 लिख देते हैं, तो हमारे पास डी का जो मान आया वो आया माइनस की 5/2। अब आते हैं हम यहाँ पर ए एन जो दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है -47, तो इसमें फॉर्मूला आएगा ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर ए एन का मान -47 है, बराबर में ए का मान जो है वो 18 है, एन का मान हमें निकालना है, बराबर में डी का मान -5/2 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -47 बराबर प्लस के 18 है, यहाँ पर प्लस के 18, प्लस के 18 है, तो इसको 18 को मैं लिख देता हूँ 18, तो 18 इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5 एन, 5/2 एन, ये प्लस के 5/2 हो जाएंगे। अब हमें पता है 5/2 इधर आ जाएगा, 47 में 18 जोड़ देंगे तो 8 7 15 की 5 चलेगी, एक 4 1 5, 5 1 6, 65 हो जाएगा, -65, -65 इधर आके जो 5/2 है वो प्लस के है, माइनस के हो जाएंगे 5/2, बराबर में -5/2 एन हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 65 दूनी 130, 130 माइनस के 5/2, माइनस के 135/2, तो जो हो जाएगा हमारे पास इधर आ जाएगा -5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 35 जो है 135 जो है वो 135 हो जाएगा, -के 135/, -5, 5 से इसे काट दो क्योंकि ये एन है ना, एन, तो 5 से काट दो तो 5 दूनी 10 और 5 दिए 5 सत्ते 35, इस तरह से 27 इसका आंसर आएगा, एन का जो मान आएगा वो 27। इस तरह से हमने पांचवें प्रश्न का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम अगली वीडियो में इसके 6 क्वेश्चन से शुरू करेंगे।